जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 8। इस वीडियो में हम लोग जो है इंग्लिश का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें कि आप लोग का पैसेज और बुक का ग्रामर सारा चीज को ऐड किया गया है, जो कि आप लोग का जिस तरह से मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा, जिस तरह प्रश्न सेम उसी तरह से पैटर्न है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और सभी प्रश्नों को देखिए, बहुत ज्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और क्लास 9 जब आप लोग शुरू करिएगा क्लास 8 का एग्जाम लिखने के बाद, तो आपको इस चैनल पर जो है जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल पर जो है वो फ्री में है ना, फ्री में जो है आप लोग का पीडीएफ नोट्स जो है क्लास 9 का 10th का सब जो है आप लोग का इस चैनल पर मिलेगा, और सारा कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करवाया जाएगा, बिल्कुल आप लोग का कोचिंग की तरह। ठीक है, तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए, और लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, जो कि आप लोग जुड़ सकते हैं अपने क्लास के हिसाब से, जो क्लास में है उस हिसाब से। तो हम लोग इंग्लिश का यहाँ टोटल 50 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि ऑफ एवरी टू मैन सैंड अप टू द ग्लेशियर वन इज, मतलब बोला है कि ग्लेशियर तक भेजे गए हर दो व्यक्ति में से एक क्या होता है ना। तो एक दुर्घटना हो जाता है, या फिर तो एक रिटायर्ड हो जाता है, या फिर तो एक सस्पेंड जो हो जाता है, या फिर तो प्रमोटेड हो जाता है। तो ग्लेशियर में दो लोग भेजे जाते हैं, उसमें से एक जो है वो दुर्घटना है ना, एक दुर्घटना में मतलब उसके साथ कुछ न घटना घट ही जाता है। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि अ बर्ड्स हैड लैड एग, बोला है कि एक पंछी ने अंडे दिए थे। तो अंडा जो है वो कहाँ दिए थे, पंछी के द्वारा अंडा कहाँ दिया गया था? तो बिलो द कॉर्निस इन कैसोस हाउस, ऑन द रूफ ऑफ कैसोस हाउस, इन द गार्डन, या फिर तो एबव द कॉर्निस ऑफ केसो हाउस। तो एबव द कॉर्निस ऑफ केसो हाउस मतलब केसो के घर के जो छज्जा था उसका ऊपर में। ठीक है, केसो के घर के कंगनी के ऊपर मतलब छज्जा के ऊपर। डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कि व्हाट डिड काली डिसलाइक, काली को क्या पसंद नहीं था? सांप पकड़ना, कैचिंग स्नेक, या फिर तो स्कूल जाना, या फिर तो बजाना, या फिर तो जंगल, क्या उसको पसंद नहीं था? तो स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है कि नेम टू थिंग्स दैट आर नो फ्रोजन इन सियाचिन ग्लेशियर, बोला है कि ऐसी जो दो चीजें का नाम बताना है जो सियाचिन ग्लेशियर में जमी नहीं है ना, मतलब वहां ग्लेशियर में जो जमा अभी तक मतलब जमा नहीं है। ठीक है, जमना मतलब जो है वो फ्रीज। क्या? एक वाटर पानी और अंडा, या फिर तो चॉकलेट या तेल, या फिर तो प्याज कोल्ड ड्रिंक, या फिर तो रम है ना, जो दारू होता है। ठीक है, तो रम। ठीक है, रम जो है वहां, और किरोसिन ये जमता नहीं बल्कि सब चीज जम जाता है इसके अलावा। नेक्स्ट है नेम द टू सिबलिंग्स इन द नेविस फ्रेंड, प्रश्न बोला है कि द नेवी फ्रेंड में दो भाई बहनों के नाम बताना है, क्या नाम था? तो केशव और श्यामा था। ठीक है, तो केशव श्रेया ये नहीं होगा, श्यामा कृष्णा ये नहीं होगा, केशव एंड श्यामा। सी नंबर हो जाएगा पांचों का, सी। नेक्स्ट है छठा नंबर कि दीपा कर्माकर इज एन इंडियन, दीपा कर्माकर एक भारतीय है, किस तरह का? तो फ्रीस्टाइल पहलवान थी, रेसलर थी, या फिर तो एक कलात्मक जिम्नास्ट मतलब जिम वाली थी, या फिर तो सी में है कि बैडमिंटन के खिलाड़ी थी, या फिर तो शॉर्टपुट थ्रोवर थी, क्या थी? तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये जो थी वो कला ये जिम्नास्टिक्स थी दीपा। नेक्स्ट की हुज बाइसाइकिल वाज स्टोलन, बोला कि किसका साइकिल जो था वो चोरी हो गया था? तो स्नेहा का साइकिल जो है वो चोरी हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, आठवां नंबर है कि व्हाट डज द पोएट सी ऑन द वे फ्रॉम मैसूर टू ओटी इन द पोएम्स अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज, प्रश्न है कि वृक्षों की विरासत कविता में जो है कवि मैसूर के उट्टी है ना, मैसूर से उट्टी के रास्ते में क्या क्या देखते हैं, कौन कौन सी चीज देखने के लिए मिलता है? तो अ मैन कटिंग्स अ ट्री, मतलब कुछ लोग जो थे वो पेड़ को काट रहे थे। नेक्स्ट की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड,
प्रश्न क्या है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए, किसके लिए किया जाना चाहिए? तो विवेकपूर्ण ढंग के जो है विवेकपूर्ण मतलब सूचना है और कम्युनिकेशन जो है वो बुद्धि से करना चाहिए, ठीक है। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट डिड मलाला यूसुफ मलाला जो है यूसुफजाई स्टैंड फॉर, मतलब मलाला जो है किसके लिए जो है मतलब फेमस है, ठीक है। मलाला यूसुफजाई जो है वो किसके पक्ष में है? तो लड़की की शिक्षा के पक्ष में, है ना, एजुकेशन फॉर गर्ल्स। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि राइट द फॉलोइंग्स इन पोसेसिव फॉर्म, द रूम ऑफ द चिल्ड्रेन, इसको पोसेसिव फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन्स रूम, और विद्यार्थियों का कमरा। 11 नंबर हो गया, बच्चों का कमरा, या फिर तो हाँ बच्चों का कमरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अ खाली जगह ऑफिस, अ लेटर ऑफिस, ब्रॉड ऑफिस, या फिर तो पैट, या फिर तो स्कूल। तो स्कूल भरा जाएगा। अ स्कूल ऑफिस मतलब क्या हो जाएगा कि मछली, है ना, मछली, स्कूल का जो घर, इस तरह से। नेक्स्ट है कि द पास्ट टेंस ऑफ माई मदर्स ड्रॉज वाटर फ्रॉम द वेल इज, बोला है कि मेरी माँ कुएं से पानी खींचती है, इसका जो है पास्ट में करना है, भूतकाल करना है इसका, ठीक है। पास्ट टेंस में जो है वो चेंज ही करना है। क्या हो जाएगा? माई मदर्स ड्रेव वाटर फ्रॉम द वेल। नेक्स्ट है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, मतलब ग्रामर के हिसाब से देखना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है इसमें से। तो इसमें से हो जाएगा आई बास यू इफ यू विल टेल मा, आई बास, डी नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ग्रामरली अगर देखा जाए तो डी नंबर। नेक्स्ट है कि कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट साइन, प्रश्न है कि चमकते तारों की तरह निरंतरन क्या करते रहना चाहिए? तो स्माइल, उपमा, है ना, मुस्कान रखते रहना चाहिए। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें से कौन है वो छांटना है। तो ए नंबर इसका हो जाएगा शी हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। नेक्स्ट है 17 नंबर कि द करेक्ट, एक मिनट, 17 नंबर का सही है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोला है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाँ सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि द करेक्ट पंक्चुएशंस ऑफ हाउ नाइस ऑफ योर टू विजिट मी इज। 17 नंबर बोल रहा है कि इसका सही मतलब जो है ना, सही मतलब छांटना है, ठीक है। लास्ट में जो ये फुल स्टॉप दिख रहा है, ये सब में से सही मतलब सुटेबल कौन है ना। तो हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी, ये हो जाएगा, साइन देखते जाना है। नेक्स्ट है कि हरी, 18 नंबर कि हरी खाली जगह है बिफोर द 2 boys, फिर खाली जगह अप। तो ये खाली जगह है, वहां क्या क्या सुटेबल जो है वो भराएगा। तो हरी हैज हैड, है ना, हरी हैड रिटेन, उसके बाद यहां भरा जाएगा वॉक, ठीक है, और यहां रिटेन। तो ये दो चीज, मतलब बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट 19 कि पुनिश द थिप सैड द किंग, है ना, पुनिश द थिप सैड द किंग, मतलब राजा ने कहा चोर को दंड दो। आप बोला कि व्हाट वुड बी द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द एबव डायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट का जो है इनडायरेक्ट में चेंजिंग करना है। तो क्या हो जाएगा? द किंग्स ऑर्डर्ड, ऑर्डर दिया है देम टू पनिश द थिप, मतलब चोर को जो है वो क्या दो, सजा दो। नेक्स्ट है वी इट सो दैट वी खाली जगह लिव, है ना, तो इसमें भरा जाएगा मे, ठीक है, वी इट सो दैट वी मे लिव। अब यहां से आप लोग का पैसेज आता है, और पैसेज पढ़ना है और उसके बाद आंसर को देना है। यू कम टू मी लाइक्स हेवेंस कैरिंग्स आर्म, मतलब बोला है कि तुम स्वर्ग की स्नेहमयी भुजाओं की तरह जो है मेरे पास आते हो। आई रिमेंबर द वार डेज,
व्हेन लाइफ वाज चैलेंज एंड टॉयल। बोला है कि मुझे युद्ध के दिन में याद है कि जब जीवन चुनौती और परिश्रम से भरा था। सूर्योदय से मिल टू वॉक, मतलब सूर्योदय से यहाँ आगे बोला है कि सूर्योदय से कई घंटे पहले मीलों चलना पड़ता था और मंदिर के पास संत और शिक्षक शिक्षा लेने के लिए जो है वो पैदल चलते थे। अब ये जो है आगे प्रश्न पूछा हुआ है कि नेम द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन हैव बीन टेकन, मतलब ये कौन सा पोएम से लिया गया है। तो ये लिया गया है माई मदर से। नेक्स्ट कि हु डज यू रिफर टू, बोला है कि आपका क्या मतलब तात्पर्य है। तो कवि का माँ के बारे में यहां बताया गया है, तो पोएट्स मदर। नेक्स्ट है 23 नंबर कि विच वार इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस लाइन, मतलब किस युद्ध के बारे में बताया, मतलब यहां बोला गया है ना, कौन सा वार के बारे में। तो वर्ल्ड वार 2 के बारे में बोला गया इसमें। नेक्स्ट है कि हु इज द पोएट, ये जो पोएट माई मदर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। जी हाँ, किसके द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फाइंड अ फिगर ऑफ अ स्पीच, एक फिगर इसमें से मतलब जो है वो सुटेबल एक अच्छा सा जो है वो नाम बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही से नाम, लाइक हेवेंस कैरिंग हैंड्स, ये नंबर हो जाएगा। फिर से एक पैसेज आता है और ये पैसेज जो है आपका वन और ट्वीस, मतलब एक या दो बार भले ही तुम असफल हो जाओ, यदि तुम अंततः जीतना चाहते हो तो प्रयास करते रहना पड़ेगा। प्रयास करो, यदि हम जो है प्रयास करते रहेंगे तो यह कोई अपमान की बात नहीं है। हम लोग अगर प्रयास करते रहेंगे तो कोई भी मतलब जो है इसमें गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं है। नहीं यद्यपि हम दौड़ नहीं जो है हम लोग यद्यपि हम लोग जो है वो दौड़ नहीं जीत पाते हैं, तो इसमें जो है कुछ नहीं करना है। मतलब देखिए यहाँ क्या बोला है कि हम लोग को कोशिश करते रहना चाहिए, किसी भी चीज पर जो है हार कभी नहीं मानना चाहिए। ठीक है, इस चीज के बारे में। तो अब यहाँ है कि नेम द पोएट्स फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, मतलब ये कौन सा कविता से लिया गया है। तो थॉमस हैंक्स प्लेम्बर इस तरह का कविता से लिया गया है। नेक्स्ट है कि राइट टू राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एबव स्टैंजा। स्टैंजा का 2 राइमिंग वर्ड्स बताना है, क्या क्या हो सकता है। तो डिसग्रेस रेस हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज मींट बाय फ्रिवली, है ना, फ्रिवेल का मतलब यहाँ जो है वो क्या, और भी जो हम लोग दूसरा अर्थ और क्या हो सकता है। तो विन, है ना, जीतना हो सकता है। प्रबल जो है ना, प्रबल जो है उसका मतलब और भी क्या हो सकता है, तो जीत हो सकता है। नेक्स्ट कि व्हाट इज नॉट डिसग्रेस अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार जो है वो क्या अपमान नहीं है। तो हारना जो है ना, अगर आप किसी तरह से हार जाते हैं तो वो अपमान की बात नहीं है। ठीक है, तो लूजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट शुड वी डू इफ वी वांट टू विन द रेस। प्रश्न है कि अगर हम दौड़ के जीतना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात कि हम लोग को जो है वो प्रयास करते रहना पड़ेगा। ठीक है, कीप ट्राइंग, मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, फिर से पैसेज से हम लोग देखेंगे कि केशव हैड ओपन द लंच बॉट। ठीक है, लंच होना चाहिए, है ना, लंच बट श्यामा, एक मिनट, ठीक है सही है ना। यहाँ बोला है कि केशव ने कुंडी खोला। ठीक है, कुंडी है, कुंडी हो जाएगा। ठीक है, केशव ने कुंडी खोल दी, पर श्यामा ने जो है माँ से कुछ नहीं कहा। माँ जो थी, है ना, माँ को डर था कि कहीं केशव की पिटाई, मतलब श्यामा डर रही थी कि माँ से मतलब पिटा नहीं जाए केशव, और केशव डर रहा था। ठीक है, केशव डर रहा था कि कहीं श्यामा जो है वो बता ना दे, और आगे जो है वो उसने उसे अंडे नहीं दिखाए थे, और इस चीज से डर था कि मतलब केशव जो था वो अंडा श्यामा को नहीं दिखाया था, तो इस बात पर जो है वो खूब डर रहा था, इसलिए उस पर भरोसा भी नहीं था। और श्यामा जो है प्यार से चुप थी, और अपराध में भागीदार होने का कारण जो है यह अनुमान का भी विषय था, और शायद दोनों के बात में जो था कि डांट, दोनों में लग रहा था कि मतलब आज तो बैंड बज ही जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जो है वो पंख झलने की दोपहर जो है ये फिर से जो है ये सब निकलता है। मतलब ये श्यामा और केशव वाला से नैवी फ्रेंड से है। हम लोग आगे प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न है। सो
तो सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ 31 नंबर में कि नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, मतलब द नेवी फ्रेंड, ये जो है वो यहां से लिया गया है। विच क्राइम्स इज श्यामा टॉकिंग अबाउट, मतलब श्यामा जो है वो किस अपराध की बात कर रही है? तो अंडों के बचाने का, पंछियों की खाना खिलाने का, अंडों के नुकसान पहुंचाने का, या फिर तो माता पिता की अवज्ञा करने का, किस चीज के बारे में? तो अंडों का नुकसान पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट है कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एबव पैसेज विच मीन्स फ्राइटेंड, मतलब यहां बोला है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जो है एक शब्द चुनना है जिसका मतलब होता है कि भयभीत, है ना। मतलब गद्यांश के हिसाब से बताना है कि भयभीत जो है वो यहाँ में से किससे के कारण भयभीत, मतलब जो उसका अर्थ होता है। तो स्कार्ड हो जाएगा, भयभीत, डरना। नेक्स्ट है कि द चिल्ड्रेन वेयर स्लीपिंग साउंडली, व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन्स, यहां प्रश्न बोला है कि बच्चों गहरी नींद में सो रहे थे, इस वाक्य का क्या मतलब अर्थ हो सकता है? क्या बच्चे वाकई में जो है गहरी नींद में सो रहे थे? तो नहीं, तो क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर हो जाएगा, द चिल्ड्रेन वेयर हैविंग अ डीप स्लीप। नेक्स्ट है कि मेंशन टू क्वालिटीज ऑफ द मदर्स फ्रॉम द अबव पैसेज, माँ का जो है दो क्वालिटी के बारे में बताना है पैसेज के अनुसार, है ना। तो क्या हो जाएगा? देखभाल करना और प्यार करना, ठीक है, कैरिंग एंड लविंग। फिर से जो है वो पैसेज है, तो इसको भी पढ़ना है और आप लोग का आंसर देना है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ड्यूरिंग असेंबली द प्रिंसिपल्स कॉल्ड स्नेहा टू द डाइज एंड डिक्लेयर्ड दैट सी हैड won द सेकेंड प्राइज ऑफ 1000। प्रश्न यहां मतलब जो है बोला है कि अगली सुबह सभा के दौरान प्रिंसिपल ने स्नेहा को मंच पर बुलाया और यह घोषणा किया कि उसको 1000 रुपया दूसरा पुरस्कार जीत लिया है ना। कैसे? स्नेहा तालियां की गड़गड़ाहट से चुप हो गई। प्रिंसिपल ने स्नेहा को निबंध से स्कूल में जो है वो पढ़ा और घोषणा के लिए जो है स्नेहा के नियमों को तुरंत लागू करेंगे। और आश्चर्य था यहाँ की मैंने अपना निबंध भी जो है वो जमा नहीं किया था, तो पुरस्कार कैसे जीत सकती है ना। स्नेहा जो है निबंध को जमा भी नहीं की थी। स्नेहा बाद में इसका आइसक्रीम खाते हुए कहा, फिर क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरा जो है प्रस्तुत निबंध जीतेगा? स्नेहा, अब यहां से हम लोग आगे देखते हैं कि इन विच कंपटीशन स्नेहा हैड ऑन द सेकेंड प्राइज, है ना। स्नेहा जो है वो दूसरा प्राइज जीत जाती है, तो किसके लिए? मतलब एसे रिटेन कंपटीशन, ठीक है, एसे में। नेक्स्ट है कि हु इज आई इन द सेंटेंस, आई जो यहाँ बार बार आ रहा था, तो आई एम सम प्राइड, मतलब यहाँ आई किसके बारे में बताया जा रहा है इस वाक्य में? आश्चर्य में आई जो है कौन? तो आई जो है खुद कौन? आई थिंक स्नेहा हो जाएगा, ठीक है, स्नेहा के बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि हु एसे इज बीइंग टॉल्ड अबाउट इन द सेंटेंस डिडंट आई से दैट द एसे दैट आई सबमिटेड वुड विन। यहां बोला है प्रश्न कि क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरी जो है वो मेरा प्रस्तुत निबंध जीतेगा? वाक्य में किसके निबंध की बात किया जा रहा है? तो स्नेहा के निबंध की बात किया जा रहा है, ठीक है, स्नेहाज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाई वाज स्नेहा सरप्राइज, स्नेहा जो है वो सरप्राइज हो जाती है, क्या रीजन हो सकता है? तो स्नेहा का सरप्राइज होना क्योंकि उसने निबंध प्रस्तुत नहीं किया था, ठीक है, वो निबंध जमा ही नहीं की थी और जीत गई सेकंड प्राइज। लो, अब क्या हो सकता है? नेक्स्ट है हु हैज सबमिटेड स्नेहास एसे, मतलब कौन जो था स्नेहा के जो है वो जमा कर दिया था? तो प्रेक्षा के द्वारा जो है स्नेहा का एसे को जमा किया गया था। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग, नोटिस जो है वो उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, तो ये नोटिस को हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। 41 नंबर में एसएस हाई स्कूल पटमदा ईस्ट सिंभू, यहां जो है वो भरना क्या है? 41 नंबर में ऑप्शन हम लोग देखेंगे, है ना, ऑप्शन देखेंगे उसके बाद नहीं भरेंगे। तो ऑप्शन में है आपका स्कूल का कैप्टन हो जाएगा, या फिर तो आकांक्षी, जानकारी, सूचना, क्या बनाना चाहिए? तो सूचना है, ठीक है, तो यहाँ नोटिस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक मिनट, नोटिस हो जाएगा, ठीक है, नोटिस। उसी तरह से 42 में जो है वो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, डेट यहां भराएगा, ठीक है, 42 में डेट भराएगा, तो नवंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 43 नंबर में आप लोग एक बार रोक के पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। 43 में आपका भरा जाएगा बी नंबर, ठीक है, ये स्प्रिंग। और 44 में भरा जाएगा आपका बी नंबर इंफॉर्मेशन, और 45 में आपका भरा जाएगा ए नंबर, ठीक है, स्कूल कैप्टन। और उसके बाद जो है वो एक इसको भी भरना है, हिन्नू चौक रांची सितंबर, ये जो है वो इसके बारे में भरना है। तो आपका 46 में जो है भरा जाएगा
46 को ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 46 का डी भरा जाएगा माय डियर रितेश। और उसके बाद 47 में जो है वो आपका भरा जाएगा ए नंबर हिमवंत। और 48 में जो है वो 48 में आपका भरा जाएगा बी नंबर। और 49 में भरा जाएगा आपका सी नंबर। और 50 में जो है आपका भरा जाएगा ए नंबर। तो इस प्रकार आप लोग का 50 इंपोर्टेंट प्रश्न को करवा दिए हैं। और इसके बाद एक और भी वीडियो बनाएंगे। सारा देखिए, सारा आप लोग का टोटल जो है 2 ही वीडियो देखना है। 2 वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम के लिए, और इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को अगर नहीं देखेंगे तो फिर से एक बार देख लीजिए। आप चैनल में पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।